सभी भाई बहनों को, सारे अजीज़ों को मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे। आज एक बार फिर मेरे खुदा ने मुझे आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे प्रभु ने फजल दिया है। मैं उस प्रभु का तहे दिल से शुक्र करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज एक बार फिर हम अच्छी सेहत के लिए अच्छे सुझाव हम सीखेंगे, हम देखेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज इस वीडियो का 5th पार्ट है और 4th पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम 2 चीज़ें सीखेंगे। एक ये थी कि पेट को सही रखने के लिए खाना कैसे बनाएं, और एक चीज़ थी कि पेट को सही रखने के लिए कौन से बर्तनों का यूज़ करें। आज हम एक पॉइंट पर बात करेंगे कि पेट को अपने इस शरीर को, जिस्म को, बॉडी को ठीक रखने के लिए हमें कौन से बर्तनों का जो यूज़ है वो करना चाहिए, कौन से मेटल का, धातु का हमें यूज़ करना चाहिए, कौन से बर्तन हमारी सेहत के लिए सही हैं। तो आज हम इसके बारे में हम सीखेंगे। उससे पहले मेरे भाइयों और बहनों, आपने जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो, ताकि आप खुद भी बरकतों को हासिल करो, दूसरे लोग भी करें। आज बहुत ही हम एक ख़ास मुद्दे पर बात करेंगे कि हमें अपना खाना बनाने के लिए, खाने के लिए किन बर्तनों का हमें यूज़ करना चाहिए। तो क्या नुकसान है, हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी हम सीखेंगे। आपने खुद भी इस नुकसान से बचना है, और अपने अजीज़ों को भी, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, उनको भी आपने इन दुखों से, इन कष्टों से, आपने आने वाली परेशानियों से आपने बचाना है। अगर अजीज़ों, पुराने समय में अगर हम चले जाएं, बहुत पुराने समय में, तो लोग पकाने और खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। ये तो आप सब भली भांति जानते हो कि दाल भी बनानी होती थी तो उसको जैसे जिनको उबले बोलते हैं, पंजाबी में पाथियाँ बोलते हैं, गोबर के जो बनते हैं, तो उनके ऊपर सुबह से लेके दाल जो थी एक मिट्टी के मटके में चढ़ाई जाती थी। मैं खुद अपनी आंखों से कई जगहों पर देखा है। तो पुराने समय में लोग कोई भी बर्तन नहीं, बल्कि वो लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे, इस्तेमाल वो जो करते थे। आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो मिट्टी के बर्तनों में खूब जो है मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। और जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें तेल का जो यूज़ है वो भी बहुत कम होता है। तेल कम यूज़ होगा, स्वाद ज़्यादा आएगा, गैस, कब्ज जो है वो नहीं होगी, पोषक तत्व जो है वो भी नष्ट नहीं होंगे। और खाना बनाने का जो मिट्टी के खाना जो आप बनाते हो, मिट्टी के बर्तन को, जिस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जब आप खाना बनाते हो तो उन मिट्टी के बर्तनों को आप अपने माइक्रोवेव में भी आप माइक्रोवेव कर सकते हो, उसको आप गर्म कर सकते हो। सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा विकल्प जो है खाना बनाने का तरीका जो है, बेनिफिशियल है, वो मिट्टी के बर्तन जो है वो होते हैं। प्यारे अजीज़ों, पुराने समय में लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, मगर समझदार थे। पुराने समय में लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, मगर वो अपनी सेहत बचाते थे। पुराने समय में लोग शोशेबाजी नहीं करते थे, मगर अपने आप की सुध जो है वो रखते थे। पुराने समय में लोगों के पास पैसा कम होने की वजह से भी लोग आलतू फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, और वो लोग उस टाइम मिट्टी के बर्तनों में और चूल्हे पर वो लोग जो हमारे गोबर होता है, गाय और भैंस का जो गोबर है, उससे वो उपले बनाते थे। और वो उपले जो हैं उनके साथ वो जलाकर उनको वो खाना बनाते थे। और लोग पुराने समय में तंदुरुस्त थे, हेल्दी थे, जवान थे और ताकतवर वो लोग होते थे। जो मिट्टी के बर्तन हैं, पुराने समय में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, ये तो सब लोग भली भांति जानते हैं।
आज नए नए तरीके के बर्तन, नॉन स्टिक्स, अल्मोनियम, स्टील और क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स अवेलेबल इन मार्केट। बहुत तरह के बर्तन जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। इसमें जो बना खाना है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मटके का पानी आप सबको पता है, मटके का पानी जो है अनेकों रोग हमारे जिस्म से दूर करता है। मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना बना कर खाओगे तो आप जीवन भर आप सुरक्षित रहोगे, ठीक रहोगे। सो मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपके शरीर को कभी टच भी नहीं करेगी अगर आप मटके के पानी में पियोगे और मिट्टी के मटके में आप पानी पियोगे और मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाओगे और मिट्टी के बर्तनों में ही आप अगर उसको खाओगे तो आप सुरक्षित रहोगे। कब तक? फुल लाइफ आप सुरक्षित रहोगे। सो जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको भी अगर हम मिट्टी के बर्तनों में, हम जैसे दही बनाना, दूध बॉईल करना, खीर बनानी, कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अगर आप इसी में ही आप यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे। हाँ, मिट्टी के बर्तन में थोड़ी कुकिंग जो है वो स्लो होती है मगर है बेस्ट, बहुत बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर हम स्लो भी कुकिंग कर लेंगे तो क्या जाता हमारा, हम हज़ारों बीमारियों से बच जाएंगे। अपने शरीर को तंदुरुस्त करने में थोड़ी मेहनत करो मेरे अजीजों। बीमारियां डे बाय डे जो बढ़ रही हैं और इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं कि जिनका हमने कभी सुना भी नहीं है। और ये बीमारियां हमारी गलतियों की वजह से है, हमारे एजुकेटेड होने की वजह से है। हम अपनी पर्सनालिटी शो करते हैं, शोशेबाजी करते हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं लोग हमें गरीब कहेंगे अगर हमने मिट्टी के बर्तन में पका लिया, खा लिया। तो आप इन चीज़ों में इंसान फंस के तो इंसान बीमार होता जा रहा है मगर आपको अपनी बीमारी की परवाह नहीं है। अगर आपको परवाह है तो वो है आपको अपने स्टेटस की। आप अपना स्टेटस लोगों के सामने ऊंचा करना चाहते हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो मिट्टी हो, वो आपको लोगों को नहीं दिखाना है। चाहे आप जितने मर्जी बीमार हो जाओ तो आपको अपना स्टेटस जो है उसको देखना है। अपनी हेल्थ को देखने में किसी की सोच समझ काम नहीं कर रही है मगर एक दिन आप बहुत पछताओगे। लोहे के जो बर्तन होते हैं, वो जो लोहे के बर्तनों में खाना पकाने से भी हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। आप लोहे के, आप कहोगे पहले मिट्टी के बर्तन अब लोहे के बर्तन, मैं तो मेरे घर पे तो इतने सुंदर सुंदर बर्तन हैं, मैं क्यों खाऊं इनमें? वो सजावट के लिए रख लो आप अगर है। मगर अगर आपको अपने जिस्म की, अपनी बॉडी की सजावट चाहिए तो चेंज योर लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो। आप मिट्टी के बर्तन सबसे बेस्ट है और उसके बाद अगर आप चेंज करके कुछ चीज़ों के लिए चेंज करना चाहते हो तो लोहे के जो बर्तन हैं दी बेस्ट, आप उनको यूज़ करो, वो भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। इसमें खाना खाने व पकाने से जो लोह तत्वों की जो मात्रा है वो बढ़ती है। आपका जो HB का, आपके खून का जो स्तर है वो भी ठीक रहता है और चीज़ आपको जल्दी से डाइजेस्ट होगी, आपको पचेगी। तो लोहे के जो बर्तन है वो भी बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। और तांबे के बर्तन, तांबे के, कांसे के जो बर्तन हैं उनमें खाना पकाना बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक के अनुसार अगर हम देखें तो कांसे के बर्तन में भोजन करने से आपका दिमाग तेज होगा, आपके दिमाग की कोशिकाएं ज्यादा चलेंगी, आप वाइस पर्सन बन जाओगे, आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, ज्यादा काम करेगा। और रात को भी अगर आप कांसे के, तांबे के जग में अगर आप पानी भरकर आप रख कर सुबह उठकर आप पियोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 97% जो पोषक तत्व हैं वो आपके इस बर्तनों में आप खाते पीते हो जब तो वो बरकरार रहते हैं। सिर्फ अगर वेस्ट होते हैं तो 3% जो तत्व हैं, पोषक तत्व वेस्ट होते हैं, अदरवाइज
97% जो पोषक तत्व है वो आपको मिलते हैं। और इसका इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द, वजन बढ़ना और आपका खून बढ़ेगा, आपका वजन कम होगा, जोड़ों का दर्द कम होगा और बीपी कंट्रोल में रहेगा, डिजेस्टिव सिस्टम जो है आपका अच्छा हो जाएगा। इतने सारे फायदे हैं आपको लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करने में। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको अपना स्टेटस शो करना है या फिर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, अपनी हेल्थ को देखना है, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना है जहाँ खाना है, और या लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना है, या फिर आपने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते जाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे पित्तल के बर्तन। पित्तल के बर्तनों में भोजन पकाने से आपको खांसी, कफ जिसको बोलते हो, खांसी, रेशा, बलगम और वायु दोष की बीमारियां जो है वो नहीं आपको लगेगी, आपसे दूर रहेगी। पित्तल की थाली में खाना खाने से गैस की दिक्कत नहीं होती है और आपकी पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। पुराने समय में आपने देखा होगा लोग मीठे चावल जो थे वो पित्तल की देगों में बनाया करते थे, आज भी बनाते हैं कुछ लोग। और माँ की दाल होगी, वो भी वो पित्तल की देग होती थी, देग बोलते हैं उसको, उसमें वो चढ़ाया करते थे और बनाते थे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती थी और वो हमारे अंदर गैस भी नहीं करती थी और हमें पच भी जल्दी जाती थी। सो जो पित्तल के बर्तन हैं वो भी, उनका भी ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं है। उसके बाद अगर हम थोड़ा पैसा, हमारा काम काज सही है, हमें कोई प्रॉब्लम, घर पर पैसे की बनी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर चांदी के जो बर्तन हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप उनको खरीद सकते हो तो चांदी के जो बर्तन हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग महंगे बर्तन खरीद सकते हैं तो आप चांदी के बर्तनों को भी आप चुन सकते हो, आप चॉइस उसको भी अपनी चॉइस में रख सकते हो। इनमें भोजन पकाना व खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चांदी की अजीज़ों जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, आपके शरीर की गर्मी को शांत करेगी और आपकी जो आंखें हैं उसको स्वस्थ रखेगी, तंदुरुस्त आपकी आंखों को रखेगी। आपके दिमाग की जो याददाश्त है वो भी आपकी तेज होगी। आप और जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको अगर आप चांदी के बर्तनों में दूध पिलाओगे तो वो हेल्दी रहेंगे, और चांदी के गिलास में अगर आप पानी पिलाओगे तो उनका जो दिमाग है वो भी तेज होगा और बहुत ही ज़्यादा उनको बेनिफिट रहेगा, वो तंदुरुस्त रहेंगे। क्योंकि चांदी के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पानी में मौजूद, अगर पानी में कोई भी गलत ऐसी अशुद्धियां हैं, कोई भी अशुद्धियां हैं उस पानी में मौजूद, तो सबको वो ख़त्म कर देती है, उनके साथ लड़ती हैं। इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं चांदी के बर्तनों में। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सोने के बर्तन। पुराने समय में अगर देखें तो राजे महाराजे जो होते थे वो चांदी के बर्तनों में खाया पिया करते थे। सोने के बर्तनों में कौन खाते थे? राजे महाराजा खाना खाया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सोने के बर्तनों में खाना खाने से शरीर बलवान और ताकतवर होता है। हमारा शरीर ताकतवर होगा और बलवान होगा, बलवंत बनते जाएंगे हम, और हमारी याददाश्त तेज होगी। वात, पित्त, कफ दोषों को भी ठीक रखा जा सकता है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, चांदी और सोने के बर्तन खरीदने की, यूज करने की हैसियत हर इंसान की नहीं होती। माफ करना, अगर मिट्टी के बर्तन कॉस्टली भी नहीं है, सस्ते हैं, रिजनेबल है, हमारी पहुंच के अंदर है, क्यों ना हम उन बर्तनों को यूज करके अपने स्टेटस की परवाह ना करते हुए अपनी हेल्थ की परवाह करें, अपने हेल्थ को सही रखें और हम उन बर्तनों का यूज करें। अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करो। अगर फिर आपको ज्यादा शौक है अपनी सेहत को खराब करने का, अपना स्टेटस दिखाने का, कि मुझे तो अपना स्टेटस दिखाना, अपनी सेहत खराब कर रहे हो,
मुझे अपना स्टेटस दिखाना है तो खरीदो फिर आज ही सोने और चांदी के बर्तन और अपनी सेहत को बचाओ। आपकी सेहत भी बच जाएगी, आपका स्टेटस भी बच जाएगा। मगर अगर आपकी हैसियत नहीं है तो सबसे बेस्ट जो है वो मिट्टी के बर्तन है। आप उनको खरीदो और उनमें आप अपने खाने को बनाओ और खाओ। जितना भी हो सके आपकी किचन में सारे बर्तन आप धीरे धीरे करके मिट्टी के रखो। हर चीज मिट्टी के बर्तनों में आप रखो। आप देखना जब आप रखोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको सुकून भी मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको शांति मिलेगी। हंकार, घमंड, बुरे विचार, बुरी सोचें आपके अंदर से सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। जब हम ऊंचा 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 उठते हैं, ऊंची ऊंची चीजों का वर्तों करते हैं, यूज करते हैं, तो हमारे अंदर हंकार भी पैदा होता है। जितना हम अपने आप को मिट्टी में रखेंगे, नीचा रखेंगे, उतना ही हम ज्यादा ऊपर उठेंगे, फलदार होते जाएंगे, तंदुरुस्त होते जाएंगे। और अब आपके मन में होगा कि हम एल्युमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों के बारे में बात नहीं करें। वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू। एल्युमिनियम और प्लास्टिक के जो बर्तन हैं आज के बाद अपनी किचन से निकाल दो। कुकिंग के लिए उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करो। वेरी हार्मफुल, बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है आपके लिए। ये बर्तन हमारी रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन बर्तनों में भोजन करना हमारी संस्कृति में कभी भी नहीं था। मैंने पहले भी बताया कि मिट्टी के बर्तनों का यूज किया जाता था। उस टाइम तांबे, पीतल के, चांदी के, सोने के बर्तन होते थे। इनमें खाना खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है प्लास्टिक और एल्युमिनियम यूज करने से। एल्युमिनियम इज बैन्ड इन फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड मैनी अदर्स रीजन्स। बहुत सारे देशों में जो एल्युमिनियम है वो बैन है। प्लास्टिक भी आपको पता बैन है। हमारे देश में भी बहुत समय पहले अनाउंस हो चुका है कि प्लास्टिक बैग यूज नहीं करने हैं, प्लास्टिक की चीजें यूज नहीं करनी है। मगर हम लोग हटते नहीं हैं क्योंकि हमें अपनी सेहत की परवाह नहीं है। बीमार होते हैं, पैसे लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, मगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते। कितने देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, बड़े देश हैं जहां पर बैंड है ये चीजें, एल्युमिनियम और प्लास्टिक। हमारे देश में भी बैंड हो गया प्लास्टिक। क्या होता है इसमें? आपका लिवर सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम के बर्तनों में कभी भी आपने नींबू डालकर, टमाटर या सिरका डालकर आपने कुकिंग नहीं करनी। अगर आप करोगे तो इससे एल्युमिनियम आयन जो है वो भोजन में घुल जाता है। याद रखना, इन चीजों का इस्तेमाल आपने कभी भी नहीं करना है। आपकी याददाश्त, आपकी बुद्धि धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, काम नहीं करेगी। हड्डियां आपकी कमजोर होती जाएंगी, स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको खुजली होगी स्किन पर, डैंड्रफ होगी, पेट की बीमारियां होगी, आंखों में जलन होगी और धातु धुआं बुखार और बुखार, ठंड लगना, दर्द, सीने में जकड़न, बहुत सारी बीमारियां आपको एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक बर्तन यूज करने से लगेगी। कैंसर तक आपको हो जाएगी अगर आप प्लास्टिक के बर्तनों में आप खाना गर्म करते हो, पकाते हो, खाते हो, तो आपको जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो बनती हैं प्लास्टिक से। सो अवॉइड करना है अपने एल्युमिनियम और प्लास्टिक को। अपनी किचन से बाहर निकाल दो, बल्कि अपनी जिंदगी से भी आप इन बर्तनों को बाहर निकाल दो। अगर आप ज़्यादा इनका इस्तेमाल करोगे तो आपकी किडनियां डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि खाने में से आयरन और कैल्शियम जो है, जैसे जो तत्व हैं आयरन और कैल्शियम जैसे जो तत्व हैं वो एल्युमिनियम सोख लेता, अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है। तो क्या होता, एल्युमिनियम के बर्तन में जब हम खाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे जो सारे आयरन है, कैल्शियम है वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे और हमारी किडनियां जो है वो डैमेज हो सकती हैं।
और हमने अल्मुनियम के खाने बर्तनों में आज के बाद हमने अपना खाना नहीं पकाना है। टमाटर की ग्रेवी हो गई और सॉस होगी, सिरके से जुड़ी डिशेस होगी, सिट्रस फूड हो गए, इनको आपने कभी भी अल्मुनियम के बर्तनों में आपने प्रिपेयर नहीं करना है, नहीं पकाना है। और प्लास्टिक को आपने कभी भी नहीं यूज करना है अगर आप कैंसर से बचना चाहते हो। सो मेरे अजीजों, कभी भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करो। अपने स्टेटस को देख कर लोग आज दुखी हैं। अगर दिखावा करने की आदत आपके अंदर ना होती तो आज आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार ना होते। अगर अभी भी आप बचना चाहते हो, जितनी बीमारियां हैं ठीक है, अगर आप चाहते हो और बीमारियां मेरे जिस्म के अंदर ना आए तो चेंज योर लाइफस्टाइल, अपने आप को बदल दो। अपनी डेली रूटीन में अगर आप अल्मुनियम, आप प्लास्टिक, आप इन चीज़ों की वरतों कर रहे हो तो आज के बाद कंट्रोल करो। आप इनको अपनी किचन से अवॉइड करो, बाहर निकाल दो। और आप मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, इन चीज़ों को अपने घरों पर लेकर आओ और यूज़ करो। मेरे अजीजों, जीवन एक बार मिलता है, संभाल लो इसको। तंदुरुस्त रहोगे तो सब कुछ आपके पास है। अगर आप तंदुरुस्त नहीं हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। पूछो उन लोगों से जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़ी बड़ी बीमारियों में फंसे हुए हैं। जाओ एक बार राउंड लगा कर आओ उनके पास, हाल चाल पूछने के बहाने जाओ। तो जब आप उनसे मिलोगे ना तो आपको मेरी बातें याद आएगी कि मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। और उसी दिन आप अपने बर्तनों को चेंज कर दोगे और अच्छे से खाना बनाओगे और पकाओगे और खाओगे और बीमारियों से आप बच जाओगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी प्लास्टिक और अल्मुनियम के बर्तनों में कुकिंग नहीं करोगे, खाना नहीं बनाओगे और अपने आप को आने वाले बीमारियों से, दुखों से, कष्टों से आप बचाओगे। प्रभु आपको बहुत ही ज्यादा बरकत दे। सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड।